नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं और मोस्टली टीजीटी और पीजीटी को भी वो अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 7 कारपेंटर 7 चेयर को 8 आवर्स में मेक कर रहे हैं, तो 70 कारपेंटर 70 चेयर को कितनी देर में मेक करेंगे। ये क्वेश्चन देखते ही हमें समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं हमारा फॉर्मूला ये वाला काम करने वाला है, M1H2, क्योंकि सबसे पहले टाइम ऑन वर्क में यही फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर 7 है, 8 घंटे में काम कर रहा है, 7 चेयर बना रहा है, 70 आदमी हैं, कितने घंटे में काम करेगा, 70 चेयर बना रहे हैं। जो चीज गिवन नहीं है, जिसकी बात नहीं कर रहा, इसका मतलब वो दोनों साइड कहीं ना कहीं इक्वल है। कैलकुलेट करेंगे 8 बराबर S2 आएगा, इसका मतलब वो 8 घंटे में आपकी चेयर बना रहा है। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद हमेशा रखना है माइंड के अंदर सेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, पी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया 45,000 रुपए में और क्यू ज्वाइन ने किया, क्यू ने उसे ज्वाइन किया 30,000 रुपए में, लेकिन और लास्ट में साल के लास्ट में जो उनका प्रॉफिट होता है वो 2:1 के अंदर रहता है। वो पूछ रहा है क्यू ने कब ज्वाइन किया। दो बंदे थे, जब भी आपके क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आप प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट कुछ वर्ड ऐसे दिखे तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, कितनी इन्वेस्टमेंट की और कितने टाइम के लिए की। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपने भाई कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और कितने टाइम से कर रखी है, यही रहता है। अगर मैं पी और क्यू दो बंदे हैं, अगर मैं इनकी इन्वेस्टमेंट देखूं तो 45,000 और 30,000 है, 45,000 रेशियो 30,000 है। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ 15 दूनी 30, 3:2 में आ रही है। किस में आ रही है ये, 3:2 में। अगर मैं इनका टाइम देखती हूँ तो वो कह रहा है साल के आखिर की बात कर रहा है, हर साल के एंड में उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है। इसका मतलब पी ने 12 मंथ्स के लिए ज्वाइन किए, मैंने जूम कर लिया क्यू ने X मंथ के लिए ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता। अब देखिए ये इन्वेस्टमेंट है, ये उनका टाइम है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम को मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरा प्रॉफिट निकल के आता है 36 इंटू 2x, 36 इंटू 2x। लेकिन वो कह रहा है कि उनका प्रॉफिट 2:1 में है, मेरा 36:2x है। इसका मतलब 36/2x किसके इक्वल है, 2/1। 4x इक्वल टू 36 है, x इक्वल टू 9 है। इसका मतलब क्यू ने 9 महीने तक ज्वाइन किया था। अगर क्यू ने 9 महीने तक ज्वाइन किया था तो कितने महीने बाद ज्वाइन किया होगा, ए के 3 महीने बाद। 12 में से 9 माइनस किए 3। कहीं गलती से अगर इतनी जल्दबाजी मत करना, 9 दिखे और ऑप्शन में 9 ही हो, आप 9 को टिक मत कर देना, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, 10,000 रुपए है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे डबल हो रहे हैं हर 5 साल बाद, तो 20 साल बाद अमाउंट क्या होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हर 5 साल बाद अमाउंट को डबल कर रहे हैं। यहां पर पहले x थी तो 5 साल बाद ये 2x होगी, डबल किया है 2 गुना। फिर अगले 5 साल बाद ये 4x होगी, फिर अगले 5 साल बाद ये 8x होगी, फिर नेक्स्ट 5 साल बाद ये 16x हो गई। देखिए 5, 10, 15 और 20 साल बाद x की अमाउंट 16x हो गई। इसका मतलब 16 मल्टीप्लायर हो गई। 10,000 थी, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,60,000। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ए ने एक वॉच खरीदी है और उसको बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया। चेन रूल की बात कर रहा है। आप ए से बी पर पहुंचिए, बी से सी पर पहुंचिए। वो कह रहा है ए ने 10% के प्रॉफिट पर बेची, बी ने 10% के लॉस पर बेची है, और अगर वो सी के लिए 990 रुपए की पड़ी है तो पूछ रहा है हाउ मच अमाउंट पेड बाय ए। जब ऐसे चेन रूल हो, आप ऐसे लिख लिया सब कुछ। अब अपने माइंड में सोचो कि ए को मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाती हूँ, हम बी और सी के बीच में डील कर रहे हैं। अगर बी को वो 100% की थी तो सी को 10% के लॉस पर 90% की पड़ी होगी। लेकिन वो कह रहा है 990, इसका मतलब कहीं ना कहीं 90% 990 के इक्वल है, 1% तुम्हारा क्या इसके इक्वल है 11 के, और 100% किसके इक्वल होगा 1100 के। इसका मतलब बी को पड़ी वो 1100 की। समझ में आया। अब थोड़ी देर के लिए आप सी को भूल जाइए, अब ए और बी के बीच में डील करते हैं।
ए के लिए अगर वो 100% की थी तो बी के लिए वो 110% की पड़ी, लेकिन वो कह रहा है 110% नहीं, कितने की पड़ी? 1100 की। इसका 1% 10 है, तो बी का क्या, ए का क्या होगा? 1000 रुपए। समझ में आया? तो आपका आंसर क्या होगा? 1000 रुपए। नेक्स्ट देखिए, दो बंदे हैं ए और बी, उनके बीच में रेस हो रही है, लेकिन रेस स्टार्ट करने से पहले ए बी को 8 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। इसका मतलब पता है स्टार्ट का मतलब क्या होता है? जैसे रेस कर रहे हैं, ए जब भागना शुरू करता है तो बी पहले ही ऑलरेडी 8 मीटर भाग चुका होता है। टोटल 100 मीटर की रेस है, तो सिर्फ बी को कंपटीशन में कितनी रेस करनी पड़ेगी? कवर दूरी 100 - 8 92 मीटर। जब ए भागेगा तो बी के पास सिर्फ 92 मीटर का डेस्टिनेशन होगा, है ना। अब वो कह रहा है लेकिन इसके बावजूद भी ए उसे 8 सेकंड से बीट कर देता है। मतलब जब बी पहुंचता है, ए पहले ही 8 सेकंड पहले ही पहुंच चुका होता है। ठीक है, तो आपको बी की स्पीड बतानी है। यहां पर देखिए, अगर मुझे ए का टाइम पता चल जाए, ए का टाइम निकाले कि कितने, उसके बाद उसके 8 सेकंड बाद हम बी को वहां पे पहुंचा देंगे। जैसे बी को पहुंचा देंगे, बी का भी टाइम आ जाएगा। एक बी का डिस्टेंस दे ही रखा है, हम बी की स्पीड भी निकाल लेंगे। ए का टाइम देखिए, कितनी डिस्टेंस था? 100 मीटर था। स्पीड कितनी थी? 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर यही थी आपकी। क्या आएगी? 100 मीटर थी, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? 5/18, यही आएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला यही है ना, 100 मीटर की थी और किस मीटर से भाग रहा था? 6 किलोमीटर पर आवर से। टाइम निकल जाएगा, यहां से टाइम क्या निकलेगा आपका? 100 36 18, ये आएगा 300/5 60 सेकेंड। क्या आएगा? 60 सेकेंड। आ गया यहां तक। इसका मतलब ए को लगे 60 सेकेंड। ए को 60 सेकेंड लगते हैं तो बी तो उसके 8 सेकेंड बाद पहुंच रहा है। इसका मतलब बी को 60 - 8 कितने सेकेंड लगेंगे? 68 सेकेंड। यहां तक बात समझ में आई? बी को कितना टाइम लगा? 68 सेकेंड लगा। देखिए, बी की स्पीड निकालनी थी, कैसे निकालेंगे? बी ने डिस्टेंस कितना किया? 92। कितनी टाइम लगाया? 68। किस में आएगी स्पीड? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.87। सोल्व तो कर लोगे ना? कहीं वो सोचो मैं छोड़ देती हूँ, टाइम लग जाएगा ना। ये तो इतनी, एक तो ना आपकी पीडीएफ बनाने में मुझसे बहुत टाइम लगता है। मैं सोचती हूँ पढ़ा दूं, लेकिन पता नहीं मेरे से पीडीएफ ही नहीं बन के देती, मेरे तो यहाँ पेन होने लग जाता है। वो कह रहा है प्राइस ऑफ एनी आइटम इज इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द रिडक्शन इन द कंजप्शन ऑफ द आइटम बाय कंज्यूमर, शो दैट देयर इज नो इंक्रीज ऑन हिज एक्सपेंडिचर। खर्च क्या मतलब क्या होता है? पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका कि आपने कोई सामान, कितनी उसकी कंजप्शन हुई और कितना उसका रेट था। भाई आपने 2 किलो टमाटर खरीदे, 1 किलो टमाटर का रेट क्या था? वही खर्च होगा। 10 दूनी 20, ठीक है, जो भी रेट है। तो खर्चे का, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ कि कंजप्शन कितनी है और कंजप्शन कितनी है और क्या रेट से खरीदा, है ना, किस रेट से खरीदा। खर्च का मतलब मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, खपत कितनी है और कितना दर है, रेट कितनी है। यहां पर देखिए, वो कह रहा है अगर खर्च 20% बढ़ जाए, पहले 100 होता था, अब 100 से 120 बढ़ जाए, तो क्या यहां पर पहले जितनी खपत होती थी, पहले सी ओल्ड दे दिया, अब सी न्यू हो दे दिया। समझ में आया? स्टेटमेंट को समझना। जब पहले 100 रुपए खर्च होते थे, दर है रेसो, तो वहां पर 20% ज्यादा, मतलब 120 खर्च होंगे। खपत का मुझे नहीं पता, जो पहले होती थी आपको यही बताना है। और अब में कितना डिफरेंस आया? मैंने पहले की खपत को सी ओल्ड नाम दे दिया, अब की खपत को सी न्यू नाम दे दिया। वो कह रहा है खर्च दोनों साइड इक्वल है, खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो 100 क्रॉस सी ओल्ड किसके इक्वल आएगा? 120। दोनों लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी। यहां से 100/120
किसके इक्वल आएगा, सी न्यू बाय सी ओड, यही आएगा। दोनों का डिफरेंस देखिए, इसका मतलब है जब पहले 120 खर्च हो रही थी, अब 100 रुपए खर्च हो रही है। कितने का डिफरेंस हुआ, 20 का। किस पे हुआ, 120 पे, गुना 100, 100 बटे में 6, 50 बटे 3, 16 सही 2 बटे 3 आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है दो टैंक है ए और बी, वो किसी टैंक को फिल कर देते हैं 30 मिनट में, 30 और 36 मिनट में। ए किसी टैंक को 30 मिनट में भर रहा है, बी उसी टैंक को 36 मिनट में फिल कर रहा है। दोनों टैंकों को एक साथ ओपन कर दिया जाता है। वो कह रहा है वो बताइए कि ए को कब बंद कर दे कि बी जो टैंक है वो 18 मिनट में भर जाए। बी नहीं, वो टैंक 18 मिनट में भर जाए। ए को बंद करने की कह रहा है, वो बी की बात कहीं नहीं कर रहा। इसका मतलब बी कंटिन्यूअसली 18 मिनट तक चला हुआ रहेगा। अगर मैं इनका देखूं टोटल टैंक में कितना पानी आएगा, इन दोनों का एलसीएम निकालते 180 आएगा। इसका मतलब ए 1 मिनट में कितने यूनिट पानी भर रहा है, 6, और बी 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भर रहा है। समझ में आया, बी 1 मिनट में 5 यूनिट, ए 1 मिनट में 6 यूनिट। बी 18 मिनट तक खुला रखा है क्योंकि बी को बंद करने की बात नहीं कह रहा। इसका मतलब उसने 18 मिनट में 18 गुना 5 90 यूनिट पानी भर दिया होगा, भर दिया। 180 यूनिट पानी टोटल था, 90 यूनिट भर चुका, तो 90 यूनिट भरेगा कौन, ए। एक दिन 1 मिनट में 1 यूनिट भर रहा है, तो 90 बटे 6 करोगे कितना आएगा, निकालना, 15 6 90, 15 मिनट में वो भर देगा। समझ आया, इसका मतलब 15 मिनट ही तो लगे ना, सही 15 मिनट बाद उसको बंद कर दिया। ए ने अपने 15 मिनट में जो अपना हिस्सा था वो भर दिया, और उसके बाद बी ने भरा जो कुछ भरा है। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डाल दिया था, फिर मैं बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है इस टाइप से। जब वो ये लिखता रहे कितनी बार अंडर रूट आ रहा है वो काउंट कर लो आप, 3 4 5, यहाँ पे 5 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5। आपको क्या करना है, जो ये बेस है इसे लिखो, 2 है तो 2, 3 है तो 3, x है तो x। उसके बाद 2 की पावर n -1 बाय 2 की पावर n, यहां पर हरदम 2 की पावर ही रहेगी, बेस से कोई मतलब नहीं है। बेस तो यहां लिखा जाएगा, यहां पर हमेशा 2 की पावर रहेगी। तो ये 2 की पावर 5 -1 बाय 2 की पावर 5, 2 की पावर 31 बटे में 32 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट में कह रहा है कि 2 ट्रेन हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब समझिए, अगर एक ट्रेन इधर आ रही है तो एक ट्रेन इधर से जा रही है, दोनों एक दूसरे के इधर आ रही है एट द स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो वो कह रहा है कितने समय में ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। जब अब इनकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, देखिए क्रॉस करने का मतलब है ये इधर पहुंच जाएगी और ये इधर पहुंच जाएगी। अब दोनों का डिस्टेंस कितना है, 132 है, 108 है, दोनों का ये डिस्टेंस कवर कर देगी। टोटल डिस्टेंस दोनों को ऐड करोगे और 240। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में 240 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब इनकी स्पीड है, अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, मैं आपकी साइड जा रही हूँ, आप मेरी साइड भाग जा रहे हो, तो जल्दी पहुंचेंगे। स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 32 जमा 40 कितनी हो जाएगी, 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर मीटर में है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में। आपका क्या काम रहेगा, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18, 5 चौके 20। इसका मतलब क्या होगी, स्पीड क्या आ गई अब आपकी, 20 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितना था, 240 मीटर। टाइम का फॉर्मूला आपको पता ही है, बड़े अच्छे बच्चे हैं, है ना, हम तो सब कुछ पता है। तो क्या आ जाएगा, 12 सेकंड। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, विच नंबर मस्ट बी एडिड टू ईच टर्म। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसलिए डाला कि ऑप्शन से करिए आप, ठीक है। ऑप्शन में देखिए 2:5 में क्या ऐड करूं कि क्या आ जाए आपका 5/6। तो आप देखिए 13 को ऐड करिए,
अब पहले 11 ऐड 12 करेंगे, 12 और 2 14 और 17, 14 और 17 तो को प्राइम है, कुछ कॉमन ही नहीं है। 11 और 2 13, 13 भी प्राइम है, कुछ कॉमन नहीं आएगा कि 5 6 बन जाए कट कटा के। तो 12 और 3 13 और 2 15 और ये 18। देखिए 3 5 15, 3 6 18, 5:6 आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना, रजिस्टर में आ सकता है, एग्जाम में आने की उम्मीद है। वो कह रहा है 28 मैंगो ट्री है, 42 एप्पल ट्री है, 21 ऑरेंज ट्री है, हैव टू बी प्लांटेड इन रो सच दैट ईच रो कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ ट्री ऑफ वन वेराइटी ओनली। हर रो में सेम नंबर के ट्री रहेंगे और वन वैरायटी के ही रहेंगे। जैसे एक में 10 है तो हर रो में 10-10 रहेंगे, और 10 सेब है तो हर में सेब भी रहेंगे, सेब वाली रो में, आम वाली में, मैंगो वाली में मैंगो रहेंगे, और ऑरेंज वाली में ऑरेंज। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको 28, 42 और 21 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF और LCM किस किस को नहीं आता मुझे बता देना, क्योंकि उसमें PPT नहीं बनाऊंगी, सीधा डायरेक्ट यहां पर एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तरीका क्या होता है, छोटा नंबर है 21, पहले 21 को झट से 28 से डिवाइड कर लो, कर लिया 21, 7 है। अब जो बच गया तीसरा नंबर उसको डिवाइड कर लो, देखो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये 7 क्या आ गया इसका, HCF। तो HCF क्या आया, 7 आ गया। इसका मतलब हर रो में 7-7 प्लांट लगाए जाएंगे, हर रो में 7-7 प्लांट क्या होंगे, लगाए जाएंगे। इसका मतलब 28 ऑरेंज से, 28 को 7 से डिवाइड किया, ऑरेंज की 4 रो बनेगी, 42 को 7 से डिवाइड किया, इसकी 6 रो बनेगी एप्पल की, और 21 को 7 से डिवाइड किया, 3 रो ऑरेंज की बनेगी। टोटल कितनी रो बनेगी, 4 + 6 + 3, कितनी रो बन जाएगी, 13 रो। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 13 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.3476 बार में प्लस 0.133 बार। ये है क्वेश्चन इस तरीके से, 0.37 प्लस 0.1333 बार। मैंने बताया था किस तरीके से करते हैं, देखिए 3 4 6 7, जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर लिया, देखिए 3 4 पर कितने पर बार थी, 2 पर बार, तो 2 9 आएंगे, जिस पर बार नहीं उसकी जगह 0 लिखेंगे। प्लस में इसी तरीके से 1333 लिखा, किस पर बार नहीं है, 13 पर, जिस पर बार है 2 पर बार है, जिस पर बार नहीं है उसकी जगह क्या लिख लेंगे, 0। ये देखिए जब इसको 7 4 6 में से 3 गए, 3433 आया, यहाँ पर 0, 3 में से 1 गया, 1320 आया, अपॉन में 9900 आया। ये 3 आएगा, 3 2 5 आएगा, 4 3 7 आएगा, 3 और 1 4 आएगा, और ये 9900 आएगा। इसका मतलब आंसर तुम्हारा 4800 में से 47 माइनस किया होगा, तभी तो 4753 आया है ना। तो इसका मतलब 4800 में से 47 को माइनस करिए, अपॉन में 19। इसका मतलब यही बना ना, क्या हुआ कि ये क्या, इससे क्या पता चला कि आपका आंसर क्या होगा, 4748, 100 में से 10 में से 7, 9 में से 4 गए, ये आया। ठीक है, तो 4800 में से 47 को बार किया है। अब यहां पर देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन, देखो ये तो कर नहीं सकता क्योंकि इसमें से तो कुछ है नहीं, ये भी, इसका मतलब तो 48/99 है। इस वाले का ऑप्शन का मतलब 0.48 का 48/1 9 0 ये नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बीच वाला ही होगा। आप चाहे करके देख लीजिए, 4801 में से 48 को माइनस कर दीजिए, अपॉन में 2 9 और 0 0, यही आएगा 4753 अपॉन में 9900। ठीक है, आप करके देखिए, आपका आंसर यही आएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको ना थोड़ा इजी करना था, मैंने थोड़ा घुमा दिया, कोई नहीं, पता तो चल गया ना किस तरीके से करते हैं। 1 2 और डाल दूंगी। जब वो कहे कोई भी नंबर 2 डिजिट का फॉर्म हो रहा है और उनका रिवर्स ऑफ डिजिट कर रहे हैं, तो उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा। अगर हम उनका सम करें तो वो हमेशा 11 से डिवाइड होगा। क्या कहना चाहेगा, जैसे एक नंबर है 10y + x, जब मैं इसके डिजिट्स को रिवर्स कर देती हूँ, 10x + y कर देती हूँ,
अब इनका जब मैं डिफरेंस करती हूँ tan y प्लस एक्स में से माइनस ऑफ tan x प्लस वाई करती हूँ तो ये मेरा आता है 9y माइनस 9x, और ये हमेशा देखिए 9 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब ये हमेशा 9 से डिवाइड होगा। ऐसे क्वेश्चन आप याद भी कर सकते हैं कि डिफरेंस वाला हमेशा 9 से डिवाइड होगा। अगर हम इनका सम करते तो ये 11y प्लस 11x आता, 11 कॉमन आ जाता और ये x प्लस y से डिवाइड होता, 11 से डिवाइड होता। नेक्स्ट देखिए, लेंथ and breadth of a rectangular plot be increased by 50% and 20% respectively. How many times will its area be increased? Length अगर पहले 50% का मतलब है 1/2 और 20% का मतलब है 1/5। इसका मतलब देखिए ये लेंथ की बात कर रहा है, ये ब्रेड्थ की बात कर रहा है, यही कर रहा है। लेंथ पहले है 2 तो अब 1 इंक्रीज होके 3 बन गई। ब्रेड्थ पहले अगर 5 थी अब 1 इंक्रीज होके 6 बन गई, यही कह रहा था। लेंथ अगर पहले 2 थी 1 इंक्रीज हुई 3 बन गई। ब्रेड्थ पहले 5 थी 1 इंक्रीज हुई 6 बन गई। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पहले 10 था तो अब 18 बन गया। कितने का डिफरेंस आया? 8 का आया, 8 का ही आया। और कितना इंक्रीज हुआ आप देख सकते हैं 10/18 कितना आएगा? 5 किसी से डिवाइड हो रही है? 2 पंजे 10, 2 में 18, 10 थी तो अब 18 हो गई। 8 का डिफरेंस आया, किस पे आया? 10 पे आया। कितना हो गया? 4/5। कई बार मेरे से भी मिस्टेक हो जाती है, सबसे हो जाती है मिस्टेक। देखो मैं क्या कर रही थी, ऐसा थोड़ी है। कैसे निकालते हैं कितना चेंज हुआ? दोनों का डिफरेंस निकाला, चेंज हमेशा ओरिजिनल पर रहेगा। ओरिजिनल कितना था? 10 था, 8/10 आएगा, 4/5 आएगा। इसलिए थोड़ी सी जल्दबाजी खतरनाक हो सकती है, आप थोड़े से माइंड को कंसंट्रेट करना, क्योंकि मिस्टेक सभी से हो सकती है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे मिस्टेक ना होते हो। ऐसा कब है? यदि x/y किसके इक्वल है? 4/5 के इक्वल। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 4/7 माइनस 2y माइनस एक्स अपॉन 2y प्लस एक्स की वैल्यू। जब ऐसा क्वेश्चन दिखे और ये दिखे कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उनकी डिग्री सेम है, 1 1 है यहाँ पर, तो आपको कुछ नहीं, डायरेक्ट x की जगह 4 और y की जगह 5 पुट करना है। लेकिन तभी करना है जब डिग्री सेम हो। अगर डिग्री यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 कुछ और होती हर वेरिएबल की तो हम ऐसा नहीं करते, तब हम इसे बकायदा सोल्व करते x/y बना के। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप डायरेक्ट ही पुट कर देंगे, लेकिन मैंने कंडीशन बता दी है डायरेक्ट पुट करने की, तभी करेंगे जब आपकी डिग्री सेम है। ये आएगा 4/7 तो 5 10 6/14 3/7। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/7। ठीक है, फर्स्ट ही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन दिस सीरीज। इस सीरीज में रॉन्ग नंबर बताना है, क्या आएगा? देखिए 10 12 28 90 260 1850 है, यही क्वेश्चन है। 10 गुना 1 जमा 2 12 आएगा, 12 गुना 2 जमा 4 28 आएगा, 28 गुना 3 जमा 6 कितना आएगा? 90 आएगा, 90 गुना 4 जमा 8 368 आएगा। लेकिन यहां पर क्या है? 260, तो ये क्या है? रोंग है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है वो, ये रिजल्ट याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री का है। खास तौर पे यदि tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा 4 के इक्वल है तो हमेशा ध्यान रखना सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा 1/4 के इक्वल होगा। एक और रिजल्ट, यदि कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा x के इक्वल है तो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा किसके इक्वल होगा? 1/x के इक्वल होगा। ये दोनों रिजल्ट आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी tan से tan कैंसिल हो जाएगा, 2 सीकेंट थीटा 4 प्लस 1/4 के इक्वल आएगा, 17/4 आएगा। सीकेंट थीटा यहां से 17/8 आएगा। सीकेंट थीटा ध्यान रखना, साइन का अपोजिट कोसिकेंट थीटा होता है, कोस का अपोजिट सीकेंट थीटा होता है, कोस का अपोजिट सीकेंट थीटा होता है।
टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा होता है, ठीक है। साइन का साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये याद रखना। तो इसका मतलब कोस थीटा क्या हो जाएगा, यहां से अपोजिट हो जाएगा सीकेंट का, क्या हो जाएगा 8/17। समझ में आया? ये दोनों रिजल्ट डायरेक्ट पूछ सकते हैं, पीआरटी में भी पूछे जाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 200,880 मस्ट बी डिवाइड इन ऑर्डर टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। जब आप इसको करेंगे तो आपको एक काम करना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए जल्दी से। 2880 के जब भी आए प्राइम, अगर वो कहे स्क्वायर है तो दो दो के फैक्टर बनाएंगे, क्यूब कहे तो तीन तीन के फैक्टर बनाएंगे। देखिए 2 1 जार 2440, 2 से 720, फिर 2 से 360, फिर 2 से 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, 3 से 5, कितने पेयर बने 5, 2 की पावर 6, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। यहां पर देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसके पेयर बन गए 3, इसके एक पेयर बन गया, लेकिन 5 अकेला बच गया। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर देती तो ये क्या बन जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, इफ 3 numbers are in the ratio 3:2:5 such that sum of their square is equal to 1862, तो मिडल टर्म पूछी है। यहां पर देखिए मैंने कहा कि नंबर किसमें है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए 3k का स्क्वायर है, आपको k भी नहीं मानना, डायरेक्ट करना था ये 4k। एग्जाम में जल्दी से क्या करना है, 1862 है, आपको 9 की 9 प्लस 16 प्लस 25 के स्क्वायर आया इक्वल टू 1862 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 6 और 5 11 और 9 20, 2 3 5 और 6 15, 15 और 5 20, 2 और यहां से आएगा 2 और 1 3 4, 40 के स्क्वायर आया 1862, ठीक है। 1862 है ना, 9 सॉरी ये 2 है, तभी मैं सोच रही 0 नहीं आना चाहिए वरना दिक्कत हो जाती। तो ये क्या आएगा 9 और 4 13, यहां पर आएगा, ये क्या था हमारा क्वेश्चन था 9 + 4 13, 13 प्लस ये आएगा 5 और 3 2 और 38 के स्क्वायर इक्वल टू 1862। के स्क्वायर यहां से 49 आएगा, जब के सोल्व करेंगे तो के 7 आएगा, इसका मतलब मिडल टर्म पूछी थी 7 × 2 कितनी आएगी 14 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 5,290 रुपए में कर रहे हैं। ए और बी मिलकर उस काम को 29 ए और बी ने मिलकर 19/23 पार्ट उस काम का कर दिया, तो वो पूछ रहा है अमाउंट रिसीव्ड बाय सी इज इक्वल टू, तो सी को कितनी अमाउंट मिलेगी। देखिए ए और बी ने मिलकर उस काम का कितना पार्ट कर दिया है 19/23, 19/23। अगर इसका मतलब टोटल काम 23 पार्ट था, ए और बी ने 19 कर दिया, तो सी के लिए कितना काम बचा 4/23। उसको उसके काम के इसका मतलब इतने पैसे मिलेंगे 9250। आप इसको सोल्व कर देना, आपका जो आंसर आएगा वो आप कर लेना, सोल्व तो कर लोगे ना इसको, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट एट 5% पर एनम फॉर 2 years इज Rs15, प्रिंसिपल अमाउंट इज। आपको क्या करना है, हमेशा ट्रिक बता देती हूं, ये मैंने चैप्टर मेरा रह रहा है 1/20 लिखा, 5% का मतलब होता है 1/20। ध्यान से देखना, 2 साल के कह रहा है तो जो नीचे पार्ट है फ्रैक्शनल उसका स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400। पहली रेट थी 1/20,
और ये भी थी 1/20। 2 साल की बात कर रहा है तो 2 लेंगे, 3 की करता तो 3 लेते हैं, यहां पर क्यूब कर देते हैं। इसका मतलब पहले साल सिंपल इंटरेस्ट होगा उसका 20 रुपए, यहां पर भी सिंपल इंटरेस्ट होगा 20 रुपए। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर आपका इंटरेस्ट आएगा। ये 20 है तो ये 1/20 आएगा, इसका मतलब ये 1 रुपया बचेगा पहले साल। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जब लगता है 2 साल का, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल सिंपल इंटरेस्ट लगा। लेकिन जब दूसरे साल का ये लगेगा तो इस पर ब्याज पे ब्याज लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट लगेगा, तो इस पर फिर से एक सिंपल इंटरेस्ट और लगेगा इस वाले पे। और ये दूसरे साल तो वो अमाउंट को क्लियर ही कर रहा है, तो दूसरे साल तो उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन पहले साल जो ब्याज था उसके ऊपर भी मैंने ब्याज लगाया 1 रुपए, इसलिए तो ब्याज आया था, ब्याज पे भी 1 रुपए ब्याज लाया। इसका मतलब अगर मैं देखो सिंपल इंटरेस्ट तो 40 रुपए होता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, 20 + 20 40 और 1 41। दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1 रुपए का, लेकिन वो कह रहा है कितने का है, 15। 1 = 15 है तो 400 कितना होगा, 400 × 15 6000 रुपए अमाउंट थी। वो कितनी थी, 6000 रुपए। समझ में आया। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, जिस दिन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कराऊंगी उस टाइम इनको कराऊंगी मैं सारों को, ठीक है। फॉर्मूले याद नहीं करना, इसी तरीके से हम क्वेश्चनों को बड़ी इजीली करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, रेडियस ऑफ ए सर्कुलर फील्ड वूज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया 3 सर्कुलर फील्ड। एक सर्कुलर फील्ड का एरिया निकालना है, जो जब वो कहे कि सम के बराबर है, यूज एरिया इज इक्वल इन तीनों के सम के बराबर है, तो आप इन तीनों का सम कर लीजिए 64। आपको पाई तो कांस्टेंट रहेगा, पाई वेरी कभी नहीं करता। एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड क्या होता है, पाई r², जिसके अंदर पाई हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हमारा फर्क किस पे पड़ेगा, रेडियस पर। रेडियस का स्क्वायर क्या, 81 आया, 144 आया, ये 69 है। 9 और 10 4, ये था ना 64 है, ये 4 5 9, 8 4 12 और 6 18, 289 आया। इसका मतलब इसका रेडियस का स्क्वायर, इस रेडियस की आई यहां से 17 आई, बड़े वाला स्क्वायर इसी रेडियस पर फॉर्म होगी जो सर्कुलर फील्ड। तो जो बड़े वाला सर्कल बनेगा इन तीनों के एरिया से मिक्स होके उसकी रेडियस कितनी आएगी, 17 मीटर। आ गया समझ में। उसकी रेडियस जब भी ऐसा कहे कि तीनों के एरिया को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे। अब पाई कांस्टेंट है, आपका फर्क कहां कहां पड़ेगा, सिर्फ रेडियस पर पड़ेगा। तीनों के रेडियस के स्क्वायर को ऐड कर दिया, r² 289 आया, r यहां से मेरा क्या आ गया, 17 आ गया। हमें सिर्फ रेडियस पूछी थी, हमें पाई से कोई मतलब ही नहीं था। नेक्स्ट देखिए, कोई मेटेलिक सिलेंडर पाइप है और उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम, ये मेटेलिक सिलेंडर पाइप है कोई भी, ठीक है, और इसका वॉल्यूम दे रखा है 748 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी लेंथ दे रखी है, लेंथ का मतलब इसकी हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और जो इसकी एक्सटर्नल रेडियस है, ये पाइप है, मोटी होगी पाइप, इसकी जो एक्सटर्नल रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको बतानी है थिकनेस, ये पाइप की थिकनेस कितनी है। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r² h। यहां पर एक्सटर्नल रेडियस दे रखी है, तो हमें हो जाएगा एक्सटर्नल रेडियस माइनस इनर रेडियस इंटू h, किसके इक्वल आएगा, 748 के इक्वल आएगा, आ जाएगा। यहां से पाई r² कितना आएगा, यहां से r² 9 का स्क्वायर आएगा, माइनस r² आएगा, h की जगह 14 आएगा, इक्वल टू 748 आएगा, आएगा। यहां से देखिए 9 का स्क्वायर 81 माइनस r², किसके इक्वल आएगा, 748 बटे में 17, ठीक है, 14 अपॉन में 14, और ये होगा 7 बटे में 22, 7 दूनी 14, और ये बनेगा भाई आपका 2 से 14, 2 चौकू 8, और ये 22 से चला जाएगा, और 7 17, 81 माइनस r² इक्वल टू 17 आएगा। यहां से 11 में से 7 गए 4, और ये आएगा 64 इक्वल टू r², तो कितनी आ जाएगी, 8। r कितना आ गया हमारा, 8।
दोनों की थिकनेस कितनी होगी, बड़ी वाली रेडियस एक्सटर्नल में से इनर रेडियस को माइनस कर लूं, क्या थिकनेस आएगी 1 सेंटीमीटर। समझ में आया, थिकनेस ऑफ पाइप क्या आएगी 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, मैं थोड़ा स्पीडली इसलिए कराती हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप मुझे कल ब्लेम मत करना कि मैं आपकी वजह से, मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ। ऐसा नहीं है टीजीटी और पीजीटी वालों के भी मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, क्योंकि टॉपिक वाइज नहीं हो पा रहे मुझसे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो मैं आज से उन क्वेश्चनों को लिख रही हूँ। अब पता है पीपीटी मैंने आपसे बोला था कि लाइव के बच्चे हैं तो मुझे बता दो, ताकि मैं रजिस्टर पेन लेके डायरेक्ट करा दूँ। ये पीपीटी बना के कराने में बहुत टाइम लगता है, मैं 5 दिन भी करा दूंगी तो मैं 101% कह रही हूँ कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे इजीली, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बच्चों का। सरफेस एरिया ऑफ द टू स्फीयर आर इन द रेशियो 1:2। सरफेस एरिया किस रेशियो में है, 1:2 में है, और उनका वॉल्यूम पूछा है। किसके स्फीयर का वॉल्यूम, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 4πr1 स्क्वायर, और ये हो गया 4πr2 का स्क्वायर। इसका मतलब R1/R2 का स्क्वायर किस रेशियो में है 1/2 में, क्योंकि 4π R1/R2 क्या आया 1/√2। हमें क्या पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्या होता है स्फीयर का 4/3πr3। इसका मतलब मुझे R1/R2, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है कैंसिल हो जाएंगे, इसकी क्यूब की बात कर रहा है, तो 1/√2 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये 1/2√2। क्या हो जाएगा 1/2√2। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द मिसिंग टर्म इन दी फॉलोइंग नंबर सीरीज। करिए, इसको इसलिए दिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो मैंने सोचा इसको देते हैं हम। 2 9 28, 126, 2 की 17, 3 की 44। फर्स्ट देखिए 1 का क्यूब प्लस 1 है 2 आया, 2 का क्यूब प्लस 1 है 8 9 आया, 3 का क्यूब प्लस 1 है 28 आया, 4 का क्यूब प्लस 1 है कितना आएगा, ये 65 आएगा। ठीक है, फिर 5 का क्यूब प्लस 1 आएगा, 6 का क्यूब प्लस 1 आएगा, आपका आंसर क्या आएगा 65। नेक्स्ट देख, ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए। क्या कह रहा है वो कह रहा है, समझना क्वेश्चन को, पहले एक सर्कल है, सर्कल के अंदर आप एक स्क्वायर बनाइए। मेरी ड्राइंग ऐसी है, ये मत सोचना मैंने गलत बढ़ा दिया, ये स्क्वायर है। अब एक बात देखना, जो स्क्वायर का डायगोनल होगा वो सर्कल का डायमीटर होगा, जो स्क्वायर का डायगोनल होगा वो सर्कल का क्या होगा डायमीटर होगा। इसका मतलब आपको क्या पता चला कि ये अगर स्क्वायर की हर साइड ए है गिवन है, तो ये डायगोनल a√2 हुआ, और कहीं ना कहीं a√2 डायगोनल ऑफ सर्कल स्क्वायर सर्कल के डायमीटर के इक्वल हुआ। क्या कंडीशन लिखी मैंने, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल हुआ, डायमीटर ऑफ सर्कल, यही लिखा। पहली कंडीशन मैंने लिख दी, ये फर्स्ट इक्वेशन मेरी बन चुकी है। अब दूसरी में वो कह रहा है सर्कल वही का वही है, अब उसी सर्कल में आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल का मतलब जिसकी तीनों साइडें इक्वल है, यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर साइड दे रखी है BBB। क्या दे रखी है BBB, तो रिलेशन क्या बनता है ध्यान रखना, B स्क्वायर किसके इक्वल होता है 3R के स्क्वायर के इक्वल होता है, B का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 3R स्क्वायर के इक्वल होता है। यहां से R स्क्वायर क्या आएगा B स्क्वायर बाय 3 आएगा, अगर यहां से R स्क्वायर निकालूं तो क्या आएगा A स्क्वायर 2A स्क्वायर बाय 2 आएगा, 4 आएगा, यही आएगा। R स्क्वायर क्या आएगा 2A स्क्वायर बाय 4 या A स्क्वायर बाय 2। ये भी वही डायमीटर है, ये भी वही डायमीटर है, तो इसका मतलब A स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू B स्क्वायर बाय 3 आया, यहां से आएगा 3A स्क्वायर बराबर 2B स्क्वायर।
आ गया। हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सिर्फ आपको रिलेशन याद रखना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में b का स्क्वायर 3 इंटू आर स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर डायमीटर और सर्कल का डायगोनल दोनों क्या होते हैं? इक्वल। क्या रिलेशन बताया? जब कोई भी सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी साइड का स्क्वायर 3 इंटू आर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट करना, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, कोई एग्जाम है, 27% स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हुए हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए वेन डायग्राम बनाओ, जितने सब्जेक्ट है उतने सब्जेक्ट लिखोगे। 27% इंग्लिश में फेल हो गए, 38% साइंस में फेल हो गए, 19% दोनों में फेल हो गए। तो वो कह रहा है परसेंटेज पास इन बोथ दी सब्जेक्ट। देखिए जो ये 19 वाला लॉजिक है ये दोनों जगह यूज हो रहा है। जब इंग्लिश में फेल हुए तब भी 19% यूज कर लिया, और जब साइंस में फेल हुए तब भी ये 19% उस वाले पार्ट में चला गया। मैं इस 27 वाले में इन्वॉल्व कर लेती हूँ और 38 वाले में इसे माइनस कर देती हूँ, तो ये कितना बचा? 46%। इसका मतलब टोटल फेल कितने हुए? 46% हुए। पासिंग स्टूडेंट पूछा है 100 माइनस 46%, 10 में से 6 गए 54%। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा? 54%। नेक्स्ट देखिए, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन, द प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। 6 पेन का सेलिंग प्राइस 8 पेन के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। यहां से सीपी बाय एसपी निकालती हूं मैं, तो देखो एसपी इधर चला गया तो वो 6/8 आया। इसका मतलब कितना आया? कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2 का। किस पे हो रहा है? 6 पे गुना 100, कितना आएगा? 100/3, और ये आएगा 33 सही, 1/3% प्रॉफिट। आ गया समझ में? हमेशा इस तरीके से करना है। 6 गुना एसपी, 8 गुना सीपी, सीपी अपॉन एसपी निकालो, 6/8 आया। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 2 का आया। किस पे आया? 6 पे। हमेशा सीपी नीचे लिखा जाता है, जो प्रॉफिट लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। 2/6 गुना 100 आया। ये सोल्व करके लिखा मैंने, 100/3, कभी सोचो ना ऐसे ही लिख दिया। तो ये 100/3 आया, और इसका मतलब होता है 33 सही, 1/3%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय। जब भी वो कहे लीस्ट स्क्वायर नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो, तो हमेशा क्या करना है? इनका एलसीएम निकाल लेना है। अब निकाल लेंगे इनका एलसीएम, 8 का, 15 का और 24 का, आई थिंक 120 ही आएगा। ठीक है, जो दोनों से इन सब से क्या हो रहा है? डिविजिबल हो रहा है, वो इनका एलसीएम होगा, और वो क्या आएगा? 120 आएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि श्याम राइट करता है सभी इंटीजर 1 से 100 तक, तो वो कह रहा है डज ही राइट 3। ध्यान रखना, 1 से और जब वो 100 तक इन बिटवीन जब भी इंटीजर लिखेगा उसमें हर नंबर 1 से 100 तक हर नंबर 20 बार यूज होगा। जैसे 2 1 है वो भी 20 बार आएगा, जब वो 2 को लिख रहा है तब भी 20 बार आएगा, 3 है तब भी 20 बार आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका 20 होगा। हाउ मेनी टाइम डज ही राइट 3? तो 3 को कितनी बार लिखेगा? 20 बार। 4 को भी कब लिखेगा? 20 बार, क्योंकि 10-10 बार तो यूनिट डिजिट पे आएगा और 10-10 बार ही वो 10 प्लेस पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक आदमी है वो अपस्ट्रीम जा रहा है 13 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम जा रहा है 28 किलोमीटर, टेकिंग 5 आवर्स ईच टाइम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर? जब वो अपस्ट्रीम जा रहा है तो अपस्ट्रीम की स्पीड निकालिए, क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, पानती 3.6 किलोमीटर पर आवर, यही होगी। जब वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो डाउनस्ट्रीम उसकी स्पीड क्या होगी? 28/5, क्या आएगा ये? 5.6 किलोमीटर पर आवर। अब क्या पूछा है? स्पीड ऑफ वाटर। तो स्पीड ऑफ वाटर कैसे निकलती है? क्या होता है लॉजिक स्पीड ऑफ वाटर निकालने का? जो डाउनस्ट्रीम स्ट्रीम है उसमें से जो अपस्ट्रीम है उसको माइनस कर दो और 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ये क्या आएगी? जब इसको माइनस कर रहे हैं तो ये आएगी, है ना, 2 5 5 25 9
5.6 में से 3.6 माइनस करना, हाँ ये 2.6 आएगी, ठीक है, ये 2.6 आई और ये आएगी मेरे पास 3/2 और ये आएगी 1 × 1/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये ध्यान रखना 2.6 आएगा, 5 दूनी 10 और 5 6 30, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ वाटर क्या होगी, जो अपस्ट्रीम है उसमें से डाउनस्ट्रीम, जो डाउनस्ट्रीम है उसमें से माइनस कर दिया अपॉन में 2। कंफ्यूज मत होना, पहले अपस्ट्रीम की स्पीड निकाले फिर डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकाले, स्पीड ऑफ वाटर क्या होगा, 5.6 में से 2.6 को माइनस कर दिया अपॉन में 2। नेक्स्ट देखना, वो कह रहा है रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो, किस रेशियो में है ये, 2:3 में है, और इनकी हाइट क्या है, 5:3 में है, तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, आप एक बात बताइए, पाई R1 का स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2, यही होता है, पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 इंटू अपॉन में पाई, यहाँ पर R1 का मैं स्क्वायर करती हूं तो 4 आता है, क्योंकि रेडियाई का स्क्वायर, ये रेडियाई है और ये हाइट है, और हाइट कितनी है 5। यहाँ पर दूसरी वाली रेडियाई का स्क्वायर करती हूँ, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 3 आता है। आपको ये पाई पाई कुछ कैंसिलिंग, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 का स्क्वायर 4 आया, H1 5 आया, R2 का स्क्वायर 9 आया, 3 आया, 20/9 आएगा, 27 आएगा, तो 20:27। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, एस्टेट पीजीटी में आया हुआ है, ठीक है। 1 की पावर 3/4 जब भी हो तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 लगा लेते हैं, a² माइनस b² इंटू a² प्लस b² वाला फॉर्मूला। यहां पर भी मैं वही फॉर्मूला लगाती हूँ, 4 और 3 7/4 की पावर 4 है, 3 दूनी 6 7/3 की पावर 4 है, ये 7/4 की पावर 2 है, ये 7/3 की पावर 2 है। अब a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाइए, 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/3 का स्क्वायर आएगा, ये अंदर आएगा 7/4 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर आएगा, यही आएगा, नीचे भी आएगा 7/4 का स्क्वायर। आपको इतना लंबा नहीं करना, डायरेक्ट स्टार्टिंग में ही कैंसिल करते, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में ही देखना था कि आपको पता चल जाता a² माइनस b², a माइनस b वाला पार्ट कैंसिल होगा, सिर्फ a प्लस b बचेगा, वो बचेगा 49/16 प्लस 49/9, 49 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 144 और ये बचेगा 25, ठीक है। और ये जब हम सोल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट देखो, 49 क्रॉस 25/144 है, जब मैं इसका स्क्वायर रूट ले रही हूँ 49 का 7, 5/12, 35/12, और ये आएगा 12 दूनी 24, 2 सही 11/12। आया समझ में? तो आपको ऐसे डायरेक्ट करना है, मिस्टेक नहीं करनी कोई भी। नेक्स्ट देखिए, एक्स और वाई एक दूसरे की तरफ स्टार्ट करते हैं भागना, दौड़ना, 8 बजे सुबह स्टार्ट करते हैं, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 3 + 4 कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड 7 किलोमीटर, क्योंकि वो एक दूसरे की साइड आ रहे हैं, तो क्या हो गई 7 किलोमीटर पर आवर। कितने डिस्टेंस पे है, वो डिस्टेंस दे रखा है 17.5 किलोमीटर है, तो वो पूछ रहे कितने बजे मिलेंगे, टाइम पूछा है, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, मतलब 2.5 घंटे बाद वो आपस में मिल जाएंगे। 8 बजे में 2 सही 1/2 ऐड करना, 10:30 बजे 10:30 AM पर वो दोनों आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे। समझ में आया? रिलेटिव स्पीड जब एक दूसरे के साथ, वो इधर से भागेगा, इधर से जल्दी से मिलेंगे, और दोनों एक डायरेक्शन में भागेंगे, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। नेक्स्ट देखना, सम ऑफ 2 डिजिट्स इज 15 एंड डिफरेंस बिटवीन देम इज 3, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमेशा ऑप्शन से करेंगे। वो कह रहा है सम ऑफ 2 डिजिट 14 है, डिफरेंस बिटवीन देम इज 3 है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। तो कैसे करेंगे, करिए जल्दी से। 8 सबसे पहले डिफरेंस पूछा और उनकी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कब आती है, 5 × 2,
5 गुना 3 15 आती है, सॉरी 8 + 7 15, सम की बात कर रहा है, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन डिजिट नहीं आ रहा, 8 7 56, 9 7 63, कौन से वाले ऑप्शन पर? देखिए सम उनका 15 आएगा और डिफरेंस बिटवीन देम इज 3 आएगा। आप ऐसे ना आए तो इतनी देर में तो ऐसे भी कर सकते हैं कि x - y 3 है तो 2x बराबर क्या आएगा, 18, x 9 आया तो y 6 आएगा। देखिए उनकी प्रोडक्ट कितनी आ रही है, 54, तो आपका आंसर क्या आएगा, 54, ठीक है। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा कि पजल हो रहे हैं तो आप इस तरीके से भी, आपको माइंड में एक साथ 3-4 मेथड याद रखने हैं ताकि एक पे रखें तो दूसरे वाला आपके सामने रेडी रहे। आप एक पर सोचने का मौका नहीं देना, दूसरे वाला आपके एग्जाम माइंड में 1 सेकंड में आ जाएगा, फंसेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, The average of 14 girls and their teacher is 15 years। देखिए 14 तो बच्चे हैं और एक टीचर और इंक्लूड हो गया, टोटल मेंबर हो गए 15 और 15 की एवरेज है 15, तो 15 का टोटल एज क्या होगी, 15 की टोटल एज की बात करें तो 15 गुना 15 225, ठीक है। अब टीचर को एक्सक्लूड कर देते हैं, एवरेज 14 बच जाते हैं, एवरेज भी 1 रिड्यूस हो जाती है। अब टोटल कितना हो गया, 14 गुना 14 196, तो टीचर की एज कैसे निकलेगी, टोटल 225 में से 196 को माइनस कर दो, 9 आएगा, 11 में से 2 गए, 9 आएंगे, क्या एज आएगी, 29 ईयर्स। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, ओहो अच्छा क्वेश्चन है, करना है सभी को। फ्रॉम ए कंटेनर फुल ऑफ प्योर मिल्क, एक कंटेनर है जो मिल्क से फिल है, 20% is replaced by water and the process is repeated 3 times. At the end of third operation, the quantity of pure milk reduces to। आप इसको सोल्व करेंगे, आपने कहा 100% था, आपने 100 में से 80 क्या कर दिया, 20% को रिप्लेस कर दिया, 20% क्या कर दिया, पानी से रिप्लेस कर दिया, तो 80 बचा। फिर से यही हुआ, टोटल क्वांटिटी 100 थी, 100 में से फिर से 20 माइनस कर दिया, टोटल क्वांटिटी 100 थी, फिर से 80 से रिप्लेस कर दिया, 20 को रिप्लेस करते रहे, 80 बचा, फिर 100 माना, फिर उसको 20 से रिप्लेस कर दिया, फिर 100 माना। वो कहे 2 बार प्रोसेस है तो 2 बार ऐसे करो, यहाँ पर 3 बार प्रोसेस है। एट द एंड ऑफ थर्ड ऑपरेशन द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, आपको इसे 100 से 100 सेल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, और ये क्या बच जाएगा भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल, 8 8 64 512 है ना, बटे में 10, और क्या बच जाएगा 51.2%। आया समझ में, 51.2%, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमेशा ऐसे करना है। आया समझ में, 100 में से जो रिप्लेस किया उसे माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, 100 में से जो रिप्लेस किया उसे माइनस किया, इस तरीके से आप करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक कोई टैंक है, उसको पानी से, वो क्या कह रहा है, एक कोई भी टैंक है उसे पानी से फिल कर रहे हैं, 2 पाइपें लगी हुई हैं, ए और बी मिलकर उसे 36 मिनट में फिल कर रहे हैं। अगर वो कह रहा है बी को स्टॉप कर दे 30 मिनट बाद, तो टैंक 10 मिनट में भर जाता है, 40 मिनट में भर जाता है, ठीक है। इफ द बी आफ्टर द टैंक इज फिल्ड इन 40 मिनट्स द पाइप बी कैन बी अलोन, तो पाइप बी अकेले कितने में भरेगी, ए जमा बी मिलकर 36 मिनट में भर रहे हैं। मैंने माना कि उस टैंक की कैपेसिटी ही 36 लीटर है, अजूम कर लिया 36 लीटर कैपेसिटी है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है वो, बाई बी वाज स्टॉप, 30 मिनट बाद पाइप बी को भर दिया, बंद कर दिया जाता है, इसका मतलब 6 मिनट तक वो टैंक अकेला चलता रहता है। 36 मिनट चला, 30 मिनट तक क्या करेगा, बी अकेला बी चल रहा है 30 मिनट तक, इसका मतलब अब 6 यूनिट पानी बच चुका है, और 6 वो कितनी देर में भर रहा है, अगले 10 मिनट में भर रहा है। कितनी देर में भरेगा, जो ये 6 मिनट का काम बच चुका वो अगले 10 मिनट में काम करेगा, इसका मतलब एक दिन में वो 6/10 पार्ट करेगा, मतलब 0.6। समझ में आया।
0.6 कर रहा है। टोटल एक काम को अगर वो 0.6 टाइम में कर रहा है तो बी 0.1 में से 0.6 को माइनस कर दो, कितनी देर में करेगा? 0.4 में करेगा। समझ में आया? आ गया यहां तक? भाई ए इसका मतलब है 6/10, इसका मतलब अगर 10 मिनट में भर रहा था तो बी ने कितनी 6 यूनिट को कितनी देर में भरा है? 10 यूनिट में। 1 यूनिट को कितनी देर में भरता? 6/10 मिनट, 0.4 मिनट, 0.6 मिनट, 1 में से माइनस कर दिया 0.4 मिनट आया। इसका मतलब बी की कितनी यूनिट होगी? 36 को किससे डिवाइड कर देंगे? 0.4 से, तो बी कितनी देर में भर देता उसे? 90 मिनट में। आ गया समझ में? बी कितनी देर में भर देता उसे? 90 मिनट में। इस लॉजिक से समझ में आया? सिंपल करना है। 36 मिनट थी, 30 मिनट, 6 यूनिट काम, 6 मिनट का काम बच गया। जिसने 6 मिनट का काम बचा, जिसने बी ने अकेले 10 मिनट में किया। अगर वो दोनों मिलकर करते तो उस काम को 6 मिनट में खत्म कर देते, लेकिन बी ने, इसका मतलब यहां से भी आपको आइडिया लगा लिया कि दोनों मिलकर करते तो 6 मिनट में, बी 10 मिनट में लगा रहा है। इसका मतलब ए जो बी बंदा था वो 4 यूनिट काम करता इस 10 मिनट की जगह, तो इसका मतलब कितना हुआ? 1 यूनिट काम कितना हुआ? 0.4। हमें 36 यूनिट काम करवाना था तो कितनी देर में होता? 36 बटे में 0.4, 90 मिनट में। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखिए। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 50%। सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होती है सर्कल की। अब वो कह रहे 50% इंक्रीज हुई है, मतलब 1/2 इंक्रीज हुई है, मतलब 2 से 3 हो गई, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना इंक्रीज होगा? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर पहले 4 हुआ आर का स्क्वायर तो अब 9 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ? 5। किस पर इंक्रीज हुआ? 4 पर, गुना 100। 4 से 25 गया, 25 5 125%। नेक्स्ट देखिए। द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सीता, रिया एंड कुणाल्स मंथली इनकम इज दिस। अगर उनकी एनुअल इनकम दे रखी है तो व्हाट इज द सम ऑफ सीता एंड कुणाल्स एनुअल इनकम? ध्यान रखना, जो एनुअल इनकम है और मंथली इनकम है उनका रेशियो सेम रहेगा, क्योंकि जो मंथली है उसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगी, एनुअली निकलेगा, लेकिन रेशियो के अंदर वो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब सेम रहेगा। इसका मतलब 36। वैसे रेशियो के अकॉर्डिंग रिया की इनकम कितनी है? 76, और वैसे देखे तो कितनी है? 4,56,000 है। यहां से एक आएगी आई थिंक 6,000। हाँ 6,000, और आपको क्या निकालनी है? 76 निकालनी थी आपको। 76 से ही 6,000 को 76 से ही मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 6 6 36। ये एक बार निकाल लेना, 76 नहीं आएगी। क्या आएगा यहाँ पे? एक आएगा आपका 4,56,000 को किससे डिवाइड कर दोगे? 76 से। ये 6 6 36, 6 7 42, 6,000 ही आएगा। 6,000 आ गया। अब वो क्या पूछ रहा था? सम ऑफ सीता एंड कुणाल्स एनुअल इनकम। सीता की इनकम कितनी आएगी? 84 गुना 6,000, और कुणाल की इनकम क्या आएगी? 89 क्रॉस 6,000। दोनों को आप ऐड कर दोगे, वो दोनों की टोटल इनकम आ जाएगी। समझ में आया? दोनों को आप ऐड कर देंगे, वहां से दोनों की टोटल इनकम आपकी निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए। Difference between age of Meena and Seema is 3 years and ratio of their ages is 7:8। अगर वैसे देखें तो एज में 3 साल का अंतर है, और रेशियो में देखें तो 1 साल का अंतर है 7:8 के हिसाब से। इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेज। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं वैसे देखती हूं तो उनकी डिफरेंस कितना है? 3 साल का, और रेशियो में देखती हूं तो 1 साल का है। इसका मतलब 1:3 के बराबर है, तो उनकी एज 21 और 24 होगी। दोनों का सम कर दो, 45 ईयर्स आएगी। दोनों का सम कर दो, क्या आएगी? 45 ईयर्स। नेक्स्ट देखिए। ए, बी और सी किसी काम को भरना, पाइप को काम को करना स्टार्ट करते हैं। किस किस टाइम में करते हैं? ए 16 दिन में करता है, बी 32 दिन में करता है, सी 48 दिन में करता है। ठीक है, 16, 32, 48 का एलसीएम, इसका मतलब टोटल काम 96 यूनिट था। इसका मतलब ए काम का 6 यूनिट करेगा, बी 3 यूनिट करेगा, और ए 1 दिन में 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है,
अब वो कह रहा है ए कंटिन्यू वर्क करता है जब तक काम खत्म नहीं होता, सी 2 दिन काम के खत्म होने के 2 दिन पहले काम को छोड़कर चला जाता है, बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, सी कितने दिन पहले छोड़ के गया, 2 दिन, इसका मतलब यहां पर कौन था, ये सी 2 दिन में 4 यूनिट काम करता, जो बी था वो 1 दिन पहले छोड़कर गया, इसका मतलब वो 3 यूनिट काम करता, 7 यूनिट काम और बच गया उनका। 96 टोटल था, इसमें 7 को ऐड कर लो, अपॉन में टोटल कितनी यूनिट हो रही थे एक दिन में, 6 जमा 3 9, 9 जमा 2 11, कितना आता 103/11, 103/11, और आपका आंसर क्या आ जाता है यहां से, नन ऑफ दी। जब भी कहे काम खत्म होने से इतने दिन पहले छोड़ गए तो उनकी कितनी कितनी यूनिट काम कर रहे थे और कितने कितने दिन पे छोड़ा, उसको टोटल यूनिट में ऐड कर लेना, और काम शुरू होने के बाद कहे तो माइनस कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री और कराऊंगी, कोशिश करती हूँ शाम तक पीडीएफ बन जाती है, पीडीएफ ही नहीं बनती वरना करा तो दूं मैं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।